ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो अगर पहले बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पर आपका बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्जन बोला गया है, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन के लिए कह रहा है। यहाँ पर आपका कोई बेस x दिया हुआ है जो कि इक्वल टू है बेस 8 के साथ, तो इस बेस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देन आपको सब्सट्रैक्ट करना है यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पर दिखाना है जो ऑपरेशन यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। एंड एट द एंड जो फोर्थ पार्ट है, ये वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ये नंबर आपको बाइनरी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन 7 नंबर में 2022-23 के पहले सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कलर चेंज करते हैं और कलर हम चेंज करके पहले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर दिया हुआ है 53.625। तो जब आप इसको डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो हमें रूल पता है कि जब हम डेसिमल से किसी भी नंबर में जाते हैं या किसी भी बेस में जाते हैं, तो उस बेस से आप डिवाइड करते चले जाते हैं लेफ्ट साइड को, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो वैल्यू है, और राइट साइड जो वैल्यू है उसी बेस से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बेस 2 में आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड वाले पार्ट को, यानी कि पॉइंट से पहले वाले पार्ट को आप क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे और 2 से डिवाइड कंप्लीटली आपको करना है जो रिमाइंडर 1 या 0 बचे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करना होता है। तो 2 2 4, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, 2 6 12, देन आपका रिमाइंडर बचेगा 1। वहीं पर आपका 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 13 टाइम्स, देन आपको 0 मिलेगा। फिर 2 6 12 होता है, आपको 1 मिलेगा। फिर 2 3 6 होता है, यहाँ पर आपको 0 देखने को मिल जाएगा। 2 1 2 आपका होता है और यहाँ पर आपका 1 देखने को मिल जाएगा, और 2 0 0 होता है और आपको एट द एंड 1 देखने को मिल जाएगा। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को जब आपने डिवाइड किया 2 से, जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको ये नंबर देखने को मिल जाता है। और जब आप डिवाइड करते हैं तो आप इसको नीचे यानी कि डाउन टू टॉप इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हम जो पॉइंट के राइट साइड वैल्यू है 0.625, उसको हम करते हैं उस बेस में मल्टीप्लाई जिस बेस में हमें कन्वर्जन करना होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट 1.250। ठीक है, फिर आप 0.250 को नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको आप नोट कर लेते हैं। देन यू गेट 0.500। फिर आप 0.500 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और एट द एंड यू गेट 1.000। और आपको पता है तब तक आप मल्टीप्लाई करते हैं जब तक आपको 1.00 की कंडीशन ना मिल जाए। अगर रिपीट होने लगता है कोई नंबर तो आप उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, और इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, इसमें आप उस वैल्यू को लिखते हैं जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और इसको आप अप टू बॉटम की तरफ नोट करते हैं। तो एट द एंड यू गेट 53.625। जब आपने इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया बाइनरी में, देन यू गेट, इधर से आप बॉटम से अप की तरफ लिखेंगे, यानी कि 110101 पॉइंट लगाएंगे यहीं पर, और इसको आप अप से बॉटम की तरफ लिखेंगे, यानी कि 101 और बेस 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा पहला पार्ट। वहीं पर अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में थोड़ा सा लॉजिकल है, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से हम उसको भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट को कर लेता हूँ, जो स्पेस हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है। फोर्थ पार्ट को जब हम करते हैं यहाँ पर, तो हमें फोर्थ पार्ट में नंबर दिया हुआ है, तो मैं पहले वो लिख लेता हूँ। बाइनरी नंबर जो हमको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, वो आपको गिवन है 0100100। तो सबसे पहले आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपको पता है वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी डिजिट दी होती हैं उनका इन्वर्जन हो जाता है। तो यानी कि 0 का हो जाएगा बेटा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का 1, 1 का 0, और 0 का 1, 0 का 1। तो ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब जब आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपकी लास्ट डिजिट है उसमें आप वंस कॉम्प्लीमेंट की जो लास्ट बिट है उसमें आप 1 ऐड कर देते हैं, और जब आप इसको ऐड करेंगे देन 1 + 1 क्या हो जाता है 0, और आपका 1 कैरी आगे फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, फिर आपका कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, और अब आपका 1 और 0 बिकम्स द 1। आगे आपका कुछ भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो एज इट इज सारी बिट्स यहाँ पर लिखी जाएंगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बेटा यहाँ पर 1 + 1 0 कैसे हुआ है। देखिए, जब आप बाइनरी में ऐड करते हैं तो 1 + 1 ये नॉर्मली क्या मिलता है, 2 मिलता है, लेकिन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आप 2 नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, आप 0 1 की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो जब आप 2 को रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, तो 2 की बाइनरी क्या होती है 1 0 होती है। तो इसलिए ये 0 तो आप यूज कर लेते हैं, और ये 1 आपका कैरी चला जाता है। जैसे आप सिंपल एडिशन करते हैं ना, कि 2 + 8 10 हो जाता है, उस 10 का 0 ले लेते हैं और आपका 1 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वैसे ही आपका 1 + 1 आ तो 2 रहा है, लेकिन 2 की बाइनरी क्या होती है 1 0 होती है। तो इसलिए आप रिजल्ट में तो 0 लिख देते हैं, और ये जो 1 है ये कैरी की तरह काम करके आगे फॉरवर्ड हो जाता है कैरी में। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। अब आगे जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज करके हम बात करते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा 211, बेस है उसका x, और वो इक्वल टू बताया गया है यहाँ पर 152 बेस 8 के साथ।
देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे भी आपको दे दे, सबसे पहले आपको दोनों बेस को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, डेसिमल में, और दोनों बेस जैसे ही डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर आप उन दोनों बेसिस के वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेट करते हैं डेसिमल में इस नंबर को, तो 211x। हमें पता है किसी भी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप उस बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे जो जो डिजिट आपको दी हुई है, जैसे 2 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे, प्लस 1 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे, प्लस फिर 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, और राइट हैंड से जो लास्ट वाली बिट है उसमें उस बेस की पावर आप 0 से शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ एक एक इंक्रीज होकर बढ़ाते रहेंगे। जैसे यहाँ पर बेस x है ना बेटा, तो x की पहले तो आपने हर एक बिट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, फिर आपकी जो राइट हैंड बिट है उसमें x की पावर 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये आपका लेफ्ट साइड जो था 211x बेस के साथ उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं 152 की, तो 152 बेस 8 यहाँ पर आपका बेटा दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 8 से, 5 की मल्टीप्लाई 8 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई भी आपको करनी है 8 से, और फिर राइट हैंड से आप पावर लगाएंगे 0 1 2। ये ध्यान रखना है 0 से ही पावर लगेगी, ठीक है। तो ये 8 की पावर 2 यानी कि 64 हो जाएगा, प्लस 8 की पावर 1 8 और 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 40, प्लस 8 की पावर 0 दैट मीन्स 1 और इंटू 2 यानी कि 2 आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 60 प्लस 40 हो जाता है 100 और 4 प्लस 2 हो जाता है 6, देन इट बिकम्स 106। ठीक है, अब दोनों डेसिमल में कन्वर्ट हो गए हैं तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर दोनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 106 बेटा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 2x² प्लस x और ये इधर जाकर इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, देन यू गेट 105 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लगाएंगे श्रीधराचार्य रूल कि आप लिखेंगे वी नो दैट श्रीधराचार्य रूल इज दैट कि आपका x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आपका जाता है v² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप सोचे होंगे ये कहाँ से वैल्यूज आएंगी, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करते चले जाएंगे। तो -1, ये माइनस साइन ऑलरेडी है बेटा, यहाँ पर v की जगह पर 1 है तो इसलिए आप डायरेक्टली 1 रखेंगे तो -1 ही रहेगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहता है, -4 इंटू a की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू है -105 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्योंकि a की वैल्यू आपकी क्या है 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -1 और हो जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में आपका क्या होगा बेटा 1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ये प्लस, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा 840। ठीक है, यानी कि 840 आपको देखने को मिलेगा डिवाइडेड बाई 4। इज दैट क्लियर। अब अगर हम बात करें x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 841 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि पावर क्या है 2 है, जितनी पावर होती है एक इक्वेशन में उतनी ही उसकी वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगी। दो वैल्यू कैसे मिलेंगी, एक बार इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 29 का। तो आपको यहाँ पर x की दो वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। मैं दोनों को यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू जो मिलेगी वो बेटा मिलेगी -1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटा 29 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें -1 और यहाँ पर -29 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन 4 और ये हो जाएगा आपका -30 अपॉन 4। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 7 और हियर यू गेट -7.5। तो यानी कि माइनस में कोई भी बेस नहीं होता है किसी भी नंबर का, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 7। तो आप इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये वैलिड बेस नहीं है। x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी तो x की वैल्यू 7 हो गई, ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इज दैट क्लियर। तो सेकंड पार्ट भी आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जिसमें सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है, तो मैं यहाँ पर बेटा कलर चेंज कर लेता हूँ और देन हम उसको भी यहाँ पर सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, और पार्ट नंबर 3 अगर हम देखें, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटा कि आप पेन कॉपी साथ लेकर बैठें। ठीक है, यहाँ पर 1011 आपको मिलेगा बेस 2 के साथ। ठीक है, और इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 11, यहाँ पर है 0011 बेस 2 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है, अगर इस तरीके का सब्सट्रैक्शन आपको चाहे 1s कॉम्प्लीमेंट से करा ले या 2s कॉम्प्लीमेंट से, बेसिकली ये 1s कॉम्प्लीमेंट से करने के लिए इसने कहा है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 6 है, यहाँ पर कितनी है 5 है। तो फर्स्ट इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स
दोनों नंबर की आपकी डिजिट जो है वो आपको इक्वल करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिसमें भी कम है उसमें लेफ्ट साइड की तरफ आप एक 0 ऐड कर देंगे और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 1 1 1, ये आपका नंबर हो जाएगा। जो पहले वाले में 5 डिजिट थी ये 6 हो गई है अब, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे स्टेप की बात करता हूं मैं यहाँ पर। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, जिस नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है उस नंबर का आप जिस मेथड की हेल्प से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका वही आपको फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पर आपसे बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो आप अब क्या करेंगे, जो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जिस नंबर को आप सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको सबस्ट्रैंड बोल देते हैं यहाँ पे ना, ऑफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सबस्ट्रैंड, है ना, ये आप सबस्ट्रैंड बोल देंगे यहाँ पर इसको। तो आप वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आप इसका फाइंड आउट करेंगे। जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें पता है वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, फिट्स का जो हमारी डिजिट है उनका क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 बार 0 हो जाएगा, फिर 1 1 हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आया है इसको आप जो फर्स्ट इक्वल किया था आपने डिजिट, जो दूसरा नंबर है जिसमें से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इसके नीचे रखकर आप क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। तो आपने उस वाले नंबर को यहाँ पर नीचे नोट डाउन कर लिया है। एक सेकंड, ये गलत मैंने लिख लिया बेटा, यहाँ पर एक बिट मिस हो गई थी, एक सेकंड। हाँ, अब हम अगर नंबर लिखे तो ये है नंबर बेटा, क्योंकि हमने पूरा किया था ना इसको 0 1 0 और अब आपके 1 1 1 है। तो अब आप इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 होगा और ये आपका 1 कैरी ऑन हो जाएगा। 1 1 0 1 1 0 हुआ है तो ऑलरेडी 1 कैरी आपका पहुंच जाएगा, फिर 0 + 0 आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 1 और 1 1 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 0 1 और फिर 1 0 1, ये आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपको इस तरीके से एडिशन करते हुए इसमें कैरी 1 बचता है तो दैट मीन्स वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैरी 1 नहीं बचा है, कैरी 0 है, तो आपका ये रिजल्ट इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है। तो आप यहां पर लिखेंगे सिंस फाइनल कैरी इज 0, है ना, कोई कैरी नहीं आया, देन दिस इज नॉट फाइनल आंसर, है ना। तो ये फाइनल आंसर नहीं है। तो ये आंसर आपका फाइनल तब आएगा जब आप इस रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, एक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका आंसर माइनस में है और फिर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट मीन 0 1 1 1 0 0, ये आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जैसे डेसिमल नंबर का सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे ही यहां पर भी करके चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। अगर मैं इसका डेसिमल नंबर लिखता हूं तो क्या होता है बेटा, देखो इस तरीके से ऐड करते हैं ना, 1 2 4 8 16 32। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 16 पर 1 है, 8 पर 1 है, 4 पर 1 है, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 28। तो ये आपका आंसर आ रहा है 28 बेस 10, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है माइनस के। क्या हमारा नॉर्मली यही आएगा, देखिए ये जो पहला नंबर है जिसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये कितना है बेटा, 1 2 4 8 16, है ना। तो 16 पर 1 है प्लस 4 यानी कि 20 प्लस 3 23, ये कितना था बेटा 23, यानी कि आप 23 नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस नंबर को। अगर इस नंबर का मैं डेसिमल फॉर्म लिखता हूं तो ये होगा 1 2 4 8 16 और ये है आपका 32। तो 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा 48, और यहाँ पर है आपका 2 यानी कि 50 और ये हो जाएगा 1। तो ये आपका नंबर है 51 बेस 10 के साथ। तो आप 23 को सब्सट्रैक्ट 23 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 51 को। तो जब आप 23 में से 51 को सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आपको 28 ही मिलेगा ना माइनस का। तो देखिए आपका रिजल्ट भी क्या आया बेटा, माइनस के 28 ही देखने को मिला है। तो दैट मीन्स आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन के चारों पार्ट बहुत अच्छे से आसानी से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है।